उसने देखा कि कुछ दूरी पर लिसा खड़ी है, जो रेत से अपना पैर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन निकाल नहीं पा रही। आना, मेरा पैर फंस गया है, लिसा दर्द से चिल्लाई। आना कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने देखा कि रेत के नीचे से लाल रंग की कुछ अजीबोगरीब सूंडें, टेंटिकल्स, सांप की तरह लिसा के पैरों से लिपट गईं। पलक झपकते ही एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ लिसा रेत के नीचे खींच ली गई। उस जगह की रेत खून से लाल हो गई। कार की छत, लाइफगार्ड टावर और कूड़ेदान में फंसे बाकी लोग दहशत से सुन्न हो गए। वे समझ गए कि यह नरम शांत रेत असल में एक विशाल भूखा मौत का जाल है। दोपहर ढलने लगी। सूरज की गर्मी से त्वचा जल रही थी। प्यास के मारे सबका गला सूख चुका था। कूड़ेदान में फंसा मोटा लड़का दर्द से कराह रहा था, लेकिन हिलने का कोई उपाय नहीं था। जैसे ही कोई रेत पर पैर रखता, नीचे से सैकड़ों धागे जैसी सूंडें निकल आती, जो पल भर में इंसान को निगल जाती थी। जैक समझ गया कि ऐसे बैठे रहने से मौत पक्की है। उसने कुछ सर्फ बोर्ड से एक तैरता हुआ रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन वह राक्षस उनकी सोच से भी ज़्यादा चालाक था। उसने नीचे से बोर्ड को खींच लिया। जैक ने किसी तरह हवा में छलांग लगाकर कार के बोनेट पर गिरकर खुद को बचाया, लेकिन उसका पेट पूरी तरह छिल गया। ताज़े खून की महक से राक्षस और भी हिंसक हो गया। तभी एक चौंकाने वाली बात हुई। जैक ने ध्यान दिया कि कल रात की जली हुई कैंपफायर की राख के पास राक्षस नहीं आ पा रहा है। उसने एक केला फेंककर इसका परीक्षण किया और असली सच्चाई समझ गया। वह राक्षस आग से डरता है। अचानक दूर से पुलिस की एक गाड़ी समुद्र तट पर आकर रुकी। सब पागलों की तरह हाथ हिलाकर चिल्लाने लगे, गाड़ी से मत उतरना, रेत के नीचे राक्षस है, गाड़ी वापस ले जाओ। लेकिन उस घमंडी पुलिस वाले ने उनकी बात नहीं सुनी। उसे लगा कि नशे में धुत कुछ नौजवान बकवास कर रहे हैं। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलकर ज़मीन पर पैर रखा, रेत के नीचे से राक्षस उस पर झपट पड़ा। पुलिस वाले के मोटे जूतों ने उसे कुछ पल के लिए बचा लिया, लेकिन जैसे ही उसके हाथ से चाबी गिरी और वह उसे उठाने के लिए झुका, राक्षस ने उसका हाथ पकड़ लिया। अपनी आंखों के सामने एक जिंदा इंसान को रेत में निगलता देख सबकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। रात हो गई। अंधेरे के साथ साथ उस राक्षस की ताकत मानो दोगुनी हो गई। खून की महक से पागल हो चुके उस राक्षस ने अब कूड़ेदान में फंसे लड़के को भी पूरी ताकत से ज़मीन के नीचे खींच लिया। आना समझ गई कि अगर और देर की तो कोई नहीं बचेगा। उसने हताश होकर कार की डिक्की से एक इन्फ्लेटेबल गद्दा, हवा भरा हुआ गद्दा निकाला और उसमें हवा भरी। फिर उसने कार के अंदर से 98 ऑक्टेन पेट्रोल का एक गैलन उठा लिया। गद्दे के सहारे जैसे ही वह सुरक्षित दूरी की ओर बढ़ने लगी, तभी चारों तरफ से राक्षस की भयानक सूंडें उनकी तरफ झपटी। आना ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने पूरा गैलन सामने की रेत पर फेंक दिया और एक जलती हुई माचिस की तीली से आग लगा दी। अचानक आग की एक विशाल और भयंकर लपट उठ खड़ी हुई। रात के सन्नाटे को चीरते हुए उस राक्षस की एक भयानक और दर्दनाक चीख गूंज उठी। उसका बहुत सारा हिस्सा आग में जलकर राख हो गया। रेत भी जैसे दर्द से तड़पते हुए वापस शांत हो गई। अगली सुबह हाईवे से गुजर रहे पर्यटकों के एक समूह ने उन्हें बचाया। आना और उसकी एक दोस्त किसी तरह अपनी जान बचाकर लौट आई, लेकिन जैक और बाकी लोग हमेशा के लिए उस रेत की गहराई में खो गए। स्ट्रेचर पर लेटे हुए आना ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। समुद्र तट अब शांत था। सुबह की धूप में रेत चमक रही थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि समुद्र तट की गहराई में वह राक्षस अभी भी जिंदा है। वह अपने जले हुए शरीर के साथ धीरे धीरे ज़मीन के नीचे से एक नए समुद्र तट की ओर बढ़ रहा है, एक नए शिकार की तलाश में।